गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का डेट है 19 नवंबर 2023 और आज हम लोग घूमने वाले हैं बीकानेर। बीकानेर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको आज कवर करेंगे और हम अभी निकल रहे हैं टूर के लिए। ये मेरे जीजू हैं जो मिलिट्री स्टेशन से बाहर छोड़ेंगे और फिर जब मैं वापस आऊँगा लेने भी आएंगे। तो चलिए चलते हैं। और मेरे जीजू यही जिप्सी चलाते हैं, यही ड्राइवर हैं आर्मी में, बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में। ये रहा जूनागढ़ किला। भारत के राज्य राजस्थान के शहर बीकानेर में ये किला स्थित है, जिसका नाम है जूनागढ़ का किला। पहले इस किला का नाम चिंतामणि हुआ करता था। 20वीं सदी के शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ किला रख दिया गया। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी मैं आपको बताते चलूँगा। थोड़ा दूर अंदर चलने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में लोहे की लगी जंजीर मिल जाएगी और उसके अंदर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत संख्या में लाइन लगी हुई है। मैं भी देखता हूँ और टिकट बाय करता हूँ। वहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ सब टिकट का प्राइस वगैरह लिखा हुआ है जूनागढ़ फोर्ट का। टिकट तो मैंने ले लिया है। इंडियन पीपल के लिए 100 पड़ता है और फॉरेनर के लिए 400। Here you can see this फॉरेनर का लाइन उस साइड रहता है और मैंने तो टिकट ले लिया वहाँ पे। महल में फाइनली एंटर कर चुका हूँ और टिकट में लिखा हुआ था कि महल को गाइडर के साथ ही घूमना पड़ेगा। मुझे लगा था गाइडर को हायर करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्राइस में टिकट जो आप लिए थे उसी प्राइस में आपको गाइडर फ्री मिलता है और आप गाइडर के साथ घूम सकते हैं और यहाँ का नॉलेज अनुभव सब कुछ आप गेन कर सकते हैं। 1631 का ये पार्ट सामने जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये चांदी का सिंहासन है जहाँ राजाओं का दास तिलक किया जाता है। उसी के ऊपर देखिएगा रेड कलर का हाथ से चलने वाला पंखा है। 1617 सेंचुरी में तो सेवक ये ऊपर की तरफ देखिएगा गोल्ड पेंटिंग बनी है। गोल्ड और नेचुरल कलर से बनी हुई पेंटिंग है। बीकानेर के आर्टिस्ट हैं कहा जाता है, इनके द्वारा बनाई गई। अभी भी किले में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो उनकी पीढ़ी के द्वारा आज भी किया जा रहा है। जाल देखिए 90 साल पुराना जाल है, पक्षियों को अंदर आने से रोकने के लिए। कबूतर वगैरह अंदर ना आए इसके लिए नेट और ये डोर पे चेयर लगा है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये पूरा चांदी का बना हुआ है और 65 kg का है। वो खिड़की के उस साइड एक गार्डन है इस गार्डन का नाम है शिव गार्डन और इस गार्डन के अंदर एंट्री नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता है इसके अंदर, इसीलिए इसको मैं बाहर से ही कैप्चर कर ले रहा हूँ।
बहुत ही खूबसूरत है। और वो जो आप देख रहे हैं वो किला का बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन। जन्माष्टमी के लिए झूला। जन्माष्टमी के दिन रानियां कृष्ण भगवान की मूर्ति रखती से झूला देती, तो झूले पे लगी सारी की सारी गुड़िया ऊपर जो आप मोर देख रहे हैं वो एक साथ डांस किया करते थे, एक ही वायर से कनेक्ट होता। जैसे ही झूला मूव होता है तो सारे डॉल एक साथ डांस किया करते थे। ये सामने है रानी के लिए बेडरूम है और नेक्स्ट पार्ट है राजा के लिए। बेड की लंबाई इसलिए रात को किसी ने उन्हें बांध के दिया तो पलंग सहित खड़े हो जाए, और हाइट इसलिए कम है ताकि कोई पलंग के नीचे छिप ना सके। ये रानी के लिए है और इस तरफ का पार्ट है राजा के लिए। घूम के देखिए। ये जो आप बेड देख रहे हैं ये रानी साहिबा के लिए थी सोने के लिए, और ये बेड जो है ये राजा साहब के लिए थी सोने। ये पूरा हॉल में वेपन्स वगैरह रखा गया है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो यू कैन सी दिस, तलवारें हैं। इटालियन मार्बल, ये देखिए ऐसा कैसा डिजाइन का बंदूक है। ये बारूद रखने के लिए काम आ जाता है, क्योंकि पहले गन में बारूद डाला जाता था और इसमें बारूद रखा जाता था गन में डालने के लिए। ये सब बारूद डालने वाला ही गन था, बारूद डाल के इसको यूज किया जाता था। केजी का ड्रेस जो लड़ाई के समय पहना जाता था। टेलीफोन एक्सचेंज पार्टिसिपेट किया कूच बिहार, पटियाला, बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर। ये 1927 के अंदर 1927 के अंदर पंजाब फिरोजपुर से गंगानगर तक गन कैनाल लाई गई थी। ये उसका पिक्चर है। बॉम्बे का फोटो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी। ये पहले विश्व युद्ध का प्लेन है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्लेन है जो महाराजा गंगा सिंह जी को गिफ्ट में मिला है। तो 1920 के अंदर इसे यहाँ लाया गया और यहाँ लाने पे इसे जोड़ा गया। ऐसे टूटे हुए 2 प्लेन थे, उन्हें जोड़ के एक बनाया गया ट्रॉफी के रूप में। ये रानियां के लिए पालकी थी, अलग अलग मौसम के लिए। पूरा महल घूम लिया है, अब बार बार जो है देखते हैं क्या कुछ है। ये लास्ट महल बचा हुआ है, बादल महल। चलिए देखते हैं अंदर। अरे भाई साहब, ये तो बादल का तरह चित्र बनाया हुआ है। बस इसी को बादल महल बीकानेर के संकरी गलियों में स्थित है एवं इसको 100 साल पहले लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। 1920 ईस्वी में इस हवेली का निर्माण महाराज गंगा सिंह जी के आदेश में शुरू हुआ था, जो लगभग 5 साल तक चला था। और इतिहासकारों का कहना है कि बीकानेर में महाराज गंगा सिंह नहर का निर्माण करवा रहे थे, उनकी रियासत के प्रजा को खेती के लिए पानी मिल सके। तब इस नहर के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, इसीलिए पैसा कम होने पर महाराजा ने बीकानेर के अमीर व्यापारी भवन लालपुरिया से पैसा उधार लिया और बदले में महाराज ने इस हवेली को रामपुरिया परिवार को दे दिया और इस हवेली का नाम इस परिवार के कारण ही रामपुरिया हवेली पड़ा।
बीकानेर पैदल ही घूम रहा हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है। अकेले हूँ बस। फाइनली वैष्णो धाम पहुँच गया हूँ। अब इसके अंदर चलते हैं। टेम्पल में एंट्री करते ही ऐसा व्यू देखने को मिलता है और ये पार्क वगैरह है। हाँ, और आप ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अब फिर इसके अंदर भी चलते हैं और इसके अंदर जाने से पहले आपको रिमूव करना होगा शूज, ये स्लीपर, जो भी कुछ आप पहने हो। उस चार्जेबल रहता है, चार्ज करता है 10 रुपया तक का। अगर आप नहीं चार्ज पे करना चाहते तो साइड में कहीं खोल सकते हैं स्लीपर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, जो कि भव्य लग रहा है। शेर के गुफा में जा रहे हैं। तो शेर के गुफा में एंट्री कर चुके हैं। ये वैष्णो धाम का पूरा मैप बनाया हुआ है। इसके ऊपर चलिए चलते हैं। छोटा सा केव था, बहुत छोटा, बहुत केव के अंदर जा रहा हूँ। छोटा सा केव है। यहाँ एक लाइट भी लगा हुआ है। रुकना मैं आ रहा। जब आप ऊपर जाइएगा चढ़ के तो आपको इस छोटे से केव से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि वाकई शानदार है। नीचे उतरने के बाद थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद एक और गुफा मिला, जिसके अंदर हम अभी एंटर कर चुके हैं और जा रहे हैं। अंधेरा यहाँ पे बहुत है, जो कि आप देख सकते हैं। और इधर देखो बेटा। अब नेक्स्ट डे को निकलता हूँ डिजर्ट कैंप के लिए, जो शाम को निकलता हूँ और जाते जाते रात भी हो जाती है। जो मैं हाँ, वही तो कुछ है नहीं। तो डिजर्ट कैंप लेट को पहुँचा हूँ और यहाँ का आप नाइट का व्यू देख सकते हैं। तो पूरा फैमिली के साथ आया था और नाइट का समय था, तो वहाँ से फिर जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि बाबू रो रही थी अनजान जगह को देख के। और यहाँ पे सब चीज़ चार्जेबल था। जीप सफारी आप कर सकते हो, ऊँट राइडिंग कर सकते हो, और होटल लेके स्टे करके यहाँ पे कैंपिंग करके रुक सकते हो, या खुद का भी कैंप लगा सकते हो। तो घूमने के लिए आओ तो डे में आओ, नाइट के लिए रिजर्वेशन बना के आना है। फिर अगली सुबह निकल जाता हूँ करनी माता मंदिर के लिए, जो बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और करनी माता मंदिर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है देशनोक रेलवे स्टेशन। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। करनी माता मंदिर पहुँच गया हूँ। गाड़ी पार्क करने के बाद अब अंदर चलते हैं करनी माता मंदिर।
यहाँ आपको 25,000 से ज़्यादा चूहे देखने को मिल जाएंगे इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ के निवासी कहते हैं ये सब चूहे माता करनी माता के संतान हैं। मूषक राजा क्या हुआ, उदास बैठे हुए हो? यहाँ पे पूजा होने के बाद पहले चूहों का भोग लगाया जाता है और इनका जूठा प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। इनके लिए खाने का उत्तम प्रबंध भी उपलब्ध है। जा रहे हैं कैमल रिसर्च सेंटर नेक्स्ट आप। तो फाइनली हम लोग जीजू और हम जीजू बाइक पार्क कर रहे हैं और ICAR नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर पहुंच गए हैं। अब इनसाइड जाके देखते हैं क्या कुछ है, सब कुछ हम बताते हैं। टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर के पास आ जाता हूँ। आप टिकट का प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। भारतीय पर्यटक के लिए 50 एंड फॉरेनर के लिए 200। और ये रहे कुछ ऊँट के दूध से बने प्रोडक्ट के लिस्ट। और टिकट लेने के बाद उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे रजिस्टर पे आपको नाम भी दर्ज करना पड़ेगा एंट्री के लिए। और उसके बाद एंटर करते हैं कैमल रिसर्च सेंटर। एंट्री करने के बाद इन बच्चों से मुलाकात हो जाती है और बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों को टीचर घुमाने के लिए लेके आए थे कैमल रिसर्च सेंटर। बर्थ के समय बच्चा 30 से 40 kg का होता है और 2 घंटे के बाद चलना भी स्टार्ट कर देता है। सर्दी में ऊँट 30 से 40 लीटर पानी पर डे पीता है एंड गर्मी में 50 से 60 लीटर पर डे। राइडिंग का, लोडिंग का, वजन खींचने का, सवारी करने का, उठना बैठना सब सिखाना पड़ता है 2 महीने। और इसके साथ लैंग्वेज भाषा बोलनी पड़ती है ऊँटनी के साथ, ऊँट के साथ। हम नमस्ते कैसे करें, हाय कैसे? हाँ वो बात की बात है। ऊँट को ट्रेंड करते समय ऊँट को रस्सी डालेंगे, रोप डालेंगे यहाँ, समझ रहे हो ना? और आगे वाला पैर बांधेंगे और बोलेंगे बैठेगा। अगर ऊँट भूखा तो बोलेंगे ले बोलेगा भूखा हूँ। बच्चे ऊँट को बुलाना आगे 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 आगे। बड़े ऊँट को बुलाना है वो लेंगे। ऊँट संग्रहालय कैमल म्यूजियम, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है सब बच्चे के साथ। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ जब भी आए आप कैश लेकर ही आए। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम का कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई कैश नहीं होने की। यहाँ पर अगर आपको ऊँट की सवारी करनी है तो आप टिकट में पहले ही मेंशन करवा देंगे जब आप टिकट कटवाएंगे। वहीं पे दोनों का साथ टिकट कटता है। टीले के पास आया तो सचमुच मेरा पैर धंसने लगा। फिर मुझे याद आई ऊँट की पैरों का। तो वाकई में ऊँट के पैरों की तरह मेरे भी पैर गद्देदार होता। अच्छा काश पैर इस तरह से नहीं धंसता। अच्छा अब रे भरा हुआ शायद ये महसूस करता हूँ कि अगर ये अभी हवा की थोड़ी सी झोंका हो रेत से रेतीले हो जाते। ऊँट का देखभाल रायका जाति के लोग करते हैं। इनको एक ट्रेनिंग भी देते हैं, उठना बैठना सब चीज़ का ट्रेन।
क्या सब हमने लोग जितना ही करीब आया ये ऊँट को देख के सजा सवरा बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ ये ऊँट, हर किसी को देख के दिल करेगा कि मैं ऊँट का सवारी करूँ। या मिस्टर गुलशन कुमार जो काफ़ी करीब उठ के जाके उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके साथ खेलने का कोशिश कर रहे हैं। जीजू भी मस्ती कर रहे हैं और एक्सपीरियंस ले रहे हैं ऊँट का फर्स्ट टाइम। हम लोगों के पास कैश नहीं था तो हम लोग ऊँट का सवारी नहीं कर पाए हैं। मैं तो इसी के साथ अपनी बातों को जाहिर करना चाहूँगा कि मिस्टर गुलशन कुमार इसे विजिट करके इतने हैप्पी और खुश हो गए कि उनसे जोर से चलता हुआ एक झूला नजर आया। झूला को देखते ही उनकी मन काफ़ी उत्सुकता के साथ हुआ कि मैं झूले पे जाके झूलूं। बेशक बेचारा झूलने गए थे, मुझे ये नहीं पता था कि झूला एक बार ही झूले से नीचे गिरा।